हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर एक बार फिर से नया वीडियो के साथ आ गया हूं। आज हम लोग संविधान का पार्ट 2 देखने वाले हैं। अब बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार। आज ऐसे ऐसे सवाल लेकर आए हैं ना जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। एक वीडियो देख लो, यकीन मानो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जो भी एग्जाम आने वाला है, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, यानी कोई भी प्रकार का एग्जाम में बैठने वाले हैं तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा बच्चों। खास कर बिहार पुलिस वाले बच्चे, आप बिना देखे गुजरिए नहीं, वीडियो को स्किप मत करिए, आप पूरा देखिए, समझ गए। और 10th 12th वाले बच्चे आप भी देख सकते हैं, क्योंकि आपसे भी क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर की हम लोग देखते हैं कि आज कौन कौन सा सवाल करने वाले हैं। तो मैंने संविधान का एक वीडियो ला दिया हुआ है जिसमें मैंने बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपको करवाया था। आप इसे देख लिए होंगे, नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए, तो सब्सक्राइब कर दिए आप लोग, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, इंतजार किसका कर रहे हैं। तब तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप बिना देर की वीडियो देख सके, है कि नहीं। क्योंकि आपको पता है कि रवि सर डेली कुछ ना कुछ नया आपके लेकर आते हैं, है कि नहीं। और आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि 10th वाले हो, 12th वाले हो, उसके बिहार पुलिस का फॉर्म आ रहा है बच्चों, बिहार दरोगा है, जीडी है, रेलवे है, बहुत सारे एग्जाम है। और बच्चे का डिमांड है कि सर ऐसा ऐसा क्लास लाइए जो सबको फायदा हो। तो मैं ऐसे ही क्लास लेकर आ रहा हूं जो सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। तो संविधान से संबंधित आज हम लोग बच्चों आर्टिकल पढ़ने वाले, अनुच्छेद। आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं कि कौन सा अनुच्छेद। ऐसे अनुच्छेद 395 बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में 22 गो भाग है, समझ गए, और 12 गो अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। तो हम लोग आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं, और आप भी पेन और पेपर निकाल लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर करिएगा सब आदमी। चलिए तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बच्चों अनुच्छेद पढ़ने वाले। अनुच्छेद, आर्टिकल, खतरनाक आर्टिकल सब है। एक वीडियो यानी पूरा अनुच्छेद क्लियर। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आप जानकारी के लिए बता दें कि हमारे संविधान में 22 भाग है बच्चों। कितना भाग है? 22। अनुसूची कितना बच्चों? 12। ध्यान रखिएगा, अनुसूची कितना बच्चों? 12। और 395 अनुच्छेद है, समझ गए। यानी आपके संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। मूल संविधान में 8 समझ गया अनुसूची था, बाद में 4 गो ऐड हो गया, अब कितना हो गया? 12। कोई दिक्कत? तो हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, समझ गए। तो सबसे पहला जो दिखा गया संघ और राज्य, ये आपका भाग 1 है बच्चों, भाग 1, ध्यान रखिएगा, भाग 1 है। ठीक है, तो कर सकते हैं। भाग 1 का नाम क्या है? संघ और राज्य। ठीक, अनुच्छेद कहां? 1 से लेकर 4 तक। आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं बच्चों, जो भाग 1 है इसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, संघ और राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद का बात करें बच्चों तो ये 1 से लेकर 4 तक है। कितना तक है? 1 से लेकर 4 तक। और अनुच्छेद 1 में ही चर्चा किया गया बच्चों, क्या कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब बच्चों यूनियन, ध्यान रखिएगा, समझ गए ना, यूनियन, भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में ही है। इसका मतलब होता है बच्चों कि जो भारत है, समझ गए ना, वो राज्यों का संघ है, अर्थात कि भारत का राज्य जब चाहे या कभी भी चाहे तो भारत से टूट के अलग नहीं हो सकता है, समझ गए। यूनियन मतलब टूट के अलग हो ही नहीं सकता है। संघ का मीनिंग फेडरेशन भी होता है, को फेडरेशन भी होता है बच्चों। तो अमेरिका को फेडरेशन में, जैसे अमेरिका का राज्य टूट के चाहे तो अलग हो सकता है अमेरिका से, लेकिन भारत का राज्य भारत से टूट के अलग नहीं हो सकता है। तो ये आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि भारत का राज्य भारत से टूट के अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2 में क्या बच्चों? तो अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद को इतना अधिकार दिया गया है कि यदि कोई देश या देश का टुकड़ा भारत में मिलना चाहे तो मिला सकता है, समझ गए। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 3 का बात करिएगा, इसमें बात किया गया है
कि संसद को यह अधिकार दिया गया है किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। इसमें भी राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 4 में बात किया गया बच्चों कि जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करती है, अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करती है, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग जानते हैं फटाफट कि अनुच्छेद 1 में क्या बच्चों, तो भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब बता दिए यूनियन, यानी यूनियन मतलब है कि भारत का राज्य भारत से टूट के अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 3 का बात करिए तो नए राज्य का गठन और सीमा में परिवर्तन। मैंने बताया कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी राज्य हो उसके नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है और राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें मेन आर्टिकल है, सब नहीं है। अनुच्छेद 14 बच्चों, तो कानून के समक्ष समानता, VVI याद कीजिए, इसको VVI बहुत बार पूछा हुआ है। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या हुआ कि कानून के सामने सारे लोग भारत के जो है एक समान है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना उच्च है, ना नीच है, यानी कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं किसी व्यक्ति के जन्म, जाति, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? यानी कानून के समक्ष समानता, याद कीजिए कानून के समक्ष समानता। आगे बच्चे बात करते हैं हम लोग। तो मैंने कल वाला वीडियो में बताया था कि भाग 1 का नाम था, क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 का नाम क्या है? कमेंट में बताइए फटाफट। भाग 2 का नाम क्या है? सारे बच्चे बताएंगे जल्दी, सारे बच्चे बताएंगे। जिसको पता है कमेंट में बताइए जल्दी बच्चों कि भाग 2 का नाम क्या है। चलिए भाग 3 का तो भैया लिखा हुआ, भाग 3 मौलिक अधिकार है, लेकिन भाग 2 का नाम क्या बच्चों जल्दी बताइए। भाग 2 का नाम क्या है? चलिए नागरिकता। सही बता रहे हैं आप लोग, नागरिकता। क्या बच्चों? नागरिकता। अनुच्छेद कहां से कहां तक है बच्चों? 5 से 11 तक है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 5 से 11। ये सब पूछ सकता है, समझ गए क्वेश्चन कि भाग 2 कहां से कहां तक? 5 से 11 तक। भाग 2 का नाम क्या है? नागरिकता। आइए बच्चों भाग 3 का नाम क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहां है? 12 से लेके 35 तक। याद कीजिएगा 12 से लेके 35 तक। कोई दिक्कत? आइए बच्चों जैसे मेन अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? तो अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 की बात करें, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। समझ गए? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्र की सुरक्षा, यानी कह सकते हैं कि जैसे आप लोग कभी चार्ज लगा होगा, हेलमेट का फाइन लगा होगा, स्पीड के लिए फाइन लगा होगा, इसमें सरकार ने आपके जीवन की सुरक्षा का गारंटी लिया हुआ है। समझ गए ना? मतलब तो भले फाइन लगेगा तो फाइन सरकार अपने के लिए नहीं ले रहा है। जो हेलमेट का फाइन लगता है आप लोगों को, या कोई भी टाइप का फाइन लगा हुआ है, समझ गए? कभी 4 चक्का जाते हैं, सीट बेल्ट का फाइन लगता हुआ, तो क्योंकि सरकार ने आपके जीवन सुरक्षा गारंटी लिया हुआ है, जीवन सुरक्षा का। समझ गए? इसलिए सरकार को मजबूर है इस सबके फाइन के लिए। तो ध्यान रखिए बच्चों, समझ गए ना? हेलमेट का यूज जरूर करिए जब भी बाइक से निकलते हैं, तो पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपने जिंदगी की सुरक्षा के लिए। हम लोग समझ गए ऐसे क्षेत्र से आते हैं ना बच्चों कि हम लोग पुलिस के डर से हेलमेट पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते हैं। तो आप समझदार हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, समझ गए? आप देश का युवा है, आप देश का भविष्य है। हेलमेट का यूज करिए पुलिस से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने सुनहरा भविष्य के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 25 क्या बच्चों? धर्म स्वतंत्रता और प्रचार की आजादी, यानी किसी भी धर्म का, नहीं ऐसे ही जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है बच्चों। भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। वर्ड याद कीजिएगा, भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत के पास अपना कोई धर्म नहीं है और भारत में किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों भाग 4 का नाम हो गया राजकीय नीति निषेध तत्व, है ना? राजकीय नीति निषेध तत्व कहां से कहां तक बच्चों? ये आपका 36 से लेके 51 तक। मैंने पिछला वीडियो में सब बता दिया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो। राजकीय नीति निषेध तत्व भाग 4 का नाम है, कहां से लिया गया बच्चों? ये आपका आयरलैंड से लिया गया। ध्यान रखिए बच्चों, आयर, समझ गए ना? चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी बच्चों, आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। समझ गए? पूछता है क्वेश्चन कि राजकीय नीति निषेध तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। बताइए अनुच्छेद 38 क्या है भाई? तो लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था, यानी लोक के भलाई के लिए सामाजिक व्यवस्था करना है। 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। बहुत VVI बच्चों ध्यान रखिएगा, VVI है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बच्चों संघ की कार्यपालिका जो भाग 5 है कि नहीं? कौन सा भाग है? भाग 5, संघ की कार्यपालिका।
इसमें 52 देख लीजिए, अनुच्छेद 52, भारत के राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति है उनकी चर्चा, अनुच्छेद कौन सा, 52, याद कीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति की चर्चा कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 74 को देखते हैं, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति का सहायता और सलाह, यानी राष्ट्रपति का सहायता और सलाह कौन, मंत्रिपरिषद के द्वारा, कहां पे है, अनुच्छेद 74 में। 76 का देख लीजिए, तो भारत के समझ गए ना, जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल भी कर सकते हैं। भारत की पूछता, भारत का जो महान्यायवादी है, भारत का महान्यायवादी कौन सा है, 76 में है। आज हम लोग महत्वपूर्ण आर्टिकल लेकर आए बच्चों, ये बताइए, संसद विधानमंडल, संसद और विधानमंडल, अनुच्छेद कितना, 79 से 122 तक। और किसके बारे में, संसद के बारे में, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा कहां से कहां तक है, यानी कह सकते हैं 79 से लेके 122 तक किसकी चर्चा है, लोकसभा राज्यसभा का। तो आप बोलिएगा, आपके लिए मैं एक अलग सा स्पेशल क्लास लोकसभा और राज्यसभा के लिए बना देंगे, समझ गए। आप लोग सच में कमेंट करिएगा, 1-2 कमेंट से नहीं, कम से कम 20 कमेंट मुझे चाहिए, 20 कमेंट कम से कम चाहिए कि सर लोकसभा राज्यसभा का अलग से वीडियो बना दीजिए, तब मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगा और खतरनाक तरीका से मैं लोकसभा राज्यसभा को पढ़ा दूंगा। ऐसा पढ़ाऊंगा कि कभी आप नहीं भूलिएगा, मरते दम तक नहीं भूलने देंगे बच्चों लोकसभा राज्यसभा को। बस आप लोग कमेंट पूरा दबा के कमेंट, ठोक के कमेंट कर दीजिए कि लोकसभा राज्यसभा का नया वीडियो, तो अलग पार्ट में, न्यू पार्ट लिखो, न्यू पार्ट लोकसभा राज्यसभा, ताकि मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता चलना चाहिए ना, है कि नहीं। क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है बच्चों, बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार होता है और आप लोग यूं हंसते हुए गुजार देते हैं। थोड़ा सा एक टीचर का भी परेशानी समझिए, और यदि सच में आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। तो कमेंट में दबा के करिए कि लोकसभा राज्यसभा का नया पार्ट, समझ गए। और एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन बनेगा लोकसभा राज्यसभा से, मैं सारा का सारा क्वेश्चन करवा दूंगा आपको यहाँ पे। अगला ही 123 में क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करना शक्ति है, राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। राष्ट्रपति क्या जारी, अध्यादेश कहां पे लिखा, 123 में लिखा गया बच्चों। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी है बच्चों, ये बताइए। अनुच्छेद 32 में क्या है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट, यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 356 क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन आपको बताया गया था, 3 को था, एगो 352 था, एगो 356 था बच्चों, 360, ये तीनों जो है आपका, समझ गए ना, आपातकाल है, आपातकाल ध्यान रखिएगा। आपातकाल कितना प्रकार होता है, इमरजेंसी, 3 प्रकार का आपातकाल, इसमें राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रीय आपातकाल है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय है, ये आपका समझ गए ना, राजकीय बोल सकते हैं, राज्य, वित्तीय है बच्चों। एक क्वेश्चन मुझे बताइए कमेंट में फटाफट, वित्तीय आपातकाल अभी तक कितने बार लागू हो चुका है, वित्तीय आपातकाल अभी तक कितना बार लगाया जा चुका है, जल्दी कमेंट में बताइए, सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे वित्तीय आपातकाल अब तक कितना बार लागू हो चुका है। चलिए लास्ट में 368 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप सच में यदि पढ़ते होंगे तो बताइए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया बच्चों, किस देश से लिया गया है, जल्दी बताइए कमेंट में सारे बच्चे बताएंगे, होमवर्क है आपके लिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। आज जो बच्चे आज कमेंट करेंगे मैं कल अगला वीडियो में उसका नाम लूंगा कि सारे बच्चे ने सही आंसर दिया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया, क्वेश्चन है आपके लिए, समझ गए। और कहां कौन सा अनुच्छेद है, 368। चलिए तो मैं आपके लिए आज छोटा सा वीडियो लेकर आया था और सब जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद था वो लेकर आया। यदि आपको और डिटेल में पढ़ना है और भी अनुच्छेद चाहिए, लगातार पॉलिटी चाहिए, अब पॉलिटी का वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप बोलिएगा तो मैं पार्ट बाय पार्ट करके एक एक करके भाग बनाकर लाऊंगा ताकि आपको और ज्यादा मजा आ जाए, समझ गए। तो आप कैसा चाहते हैं कमेंट में बताइए, आप जैसा चाहिएगा आपका ऐसे ही वीडियो जीके के लेकर आए या पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेकर आए या पूरा पॉलिटी लेकर आ जाए आपके लिए, समझ गए। कमेंट में बताइए, वैसे ही वीडियो आपके लेकर आएंगे। और लोकसभा राज्यसभा पढ़ना है जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।